वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जीटी वर्सेस एमआई टाटा आईपीएल का मैच नंबर 9। देखो, टीम फॉर्म की अगर बात करें तो दोनों ही टीम अपने लास्ट के मैचेस जो हैं, एक एक मैच आईपीएल में अभी तक खेले हैं, वो दोनों हार के आए हैं। टोटल हेड टू हेड की बात करें तो टोटल मैचेस हुए हैं अभी तक इनके 5, जिसमें से 3 बार गुजरात टाइटंस विनर रही है और 2 मैचेस जीते हैं मुंबई इंडियंस ने। वेदर क्लियर है, ड्यू थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है। लास्ट मैच जो यहाँ पे हुआ था जीटी वर्सेस पंजाब का, जो गुजरात वर्सेस पंजाब का मैच हुआ था, उसमें ड्यू थोड़ा सा देखने को मिला था। सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करने में थोड़ा सा आ रही थी प्रॉब्लम, उसकी वजह से देखो गेम तो पूरा जीटी का था वो, पर जो विजय कुमार विशक का जो इम्पैक्ट प्लेयर एज ए इंट्रोड्यूस किया गया जहाँ से, तो वहाँ से उन्होंने गेम चेंज कर दिया। गीली बॉल से भी ड्यू के साथ भी अच्छी यॉर्कर्स डाल रहे थे और उन्होंने ही गेम को वाइड यॉर्कर्स का यूज़ करके गेम को चेंज कर दिया था। तो टेलीग्राम पे आपका होना बेहद ज़रूरी है, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। उसके बाद देखेंगे पिच रिपोर्ट। देखो, पिच रिपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ की पिच हमेशा से ही यहाँ पे अच्छे खासे स्कोर होते रहे। एक मैच सिर्फ मुझे याद है लास्ट सीज़न का, जिसमें जीटी ही बैटिंग फर्स्ट करते हुए 89 पे ऑल आउट हो गई थी। वो मैच में कुलदीप यादव की विकेट्स थी, मुकेश कुमार की 3 विकेटें थी, और चेज करते हुए दिल्ली ने भी अपनी 3-4 विकेटें खो दी थी, वो भी जल्दी जल्दी, मतलब अर्ली विकेट्स गई थी। पे सारे मैचेस में ही अच्छा खासा स्कोर बनता है, विकेटें भी जाती हैं फर्स्ट इनिंग में, और चेज करते हुए भी थोड़ी सी आप ये मान के चलो कि एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, ये देखो मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे कि एक ट्रेंड है जो मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे, कि दोनों ही इनिंग के ओपनर में से या तो एक ओपनर जल्दी आउट होता है, और या फिर आप मान के चलो कि दोनों ही ओपनर फेल होते हैं किसी भी इनिंग में, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड हो। रीज़न भी इसका क्लियर है कि स्टार्टिंग में यहाँ पे जो पावर प्ले होता है, उसके पूरा पावर प्ले भी नहीं बोलूँगा मैं, 4 ओवर तक बोलूँगा, बॉल थोड़ा सा होती है स्विंग, इस वजह से वो कर जाती है प्रॉब्लम। जो ओपनर्स होते हैं उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि देखो जीटी के पास तो कोई ऐसा स्विंग बॉलर नहीं है, आप बात पर एमआई की साइड पे आप देखो तो दीपक चहर हो और चाहे ट्रेंट बोल्ट हो, तो आप ये मान के चलो कि मेरे हिसाब से जीटी के लिए ये चीज़ बिल्कुल अप्लाई होती है कि उनका कोई ओपनर या फिर दोनों ओपनर जल्दी आउट हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम्स में ज़रूर से ट्राई कर लेना, इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए ये चीज़ ज़रूर से यहाँ पे ट्राई कर लेना। देखो यहाँ की पिच जो है थोड़ा सा बैटिंग के लिए फेवर करती है, आप मैक्सिमम बैटर्स को लेके जाइए। मिडिल ऑर्डर के बैटर्स यहाँ पे सीबीसी की भी अच्छे चॉइस है, जो 1 डाउन 2 डाउन बैटिंग करते हैं, और या फिर ओपनर पे आपके किसी को ज़्यादा ट्रस्ट है कि ये ओपन करते हुए अच्छा स्कोर कर जाएगा, तो आप उसको भी अपनी टीम में ज़रूर से सीबीसी कर सकते हो। स्पिनर्स यहाँ पे थोड़ा सा गेम में आते हैं, जो क्वालिटी स्पिनर्स हैं, जैसे लास्ट मैच रवि साई किशोर ने 3 विकेटें ली थी, राशिद खान भी यहाँ गेम में आते हैं, क्योंकि बिगर बाउंड्रीज हैं उसकी वजह से थोड़ा सा स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, और बाकी पूरा काम बैटर्स और पेसर्स का यहाँ पर रहता है। जो स्विंग बॉलर्स होते हैं स्पेशली वो गेम में आते हैं, थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। 36 मैचेस में 20 मैचेस जीते हैं चेजिंग करने वाली टीम ने। एवरेज स्कोर देखो यहाँ पे 185 प्लस है, और मेरे हिसाब से कोई भी टीम बैट फर्स्ट करे इतना ही स्कोर आपको 180 के आसपास का, या फिर 200 तक, 180 से 200 के बीच में आपको स्कोर देखने को मिल सकता है। देखो वेन्यू स्टेट्स की बात करें, यहाँ पे कुछ प्लेयर्स जो हैं ये बहुत धाकड़ प्लेयर हैं, इनका रिकॉर्ड में हमेशा नाम आएगा। शुभमन गिल हो गए, साई सुदर्शन हो गया, बटलर का भी रिकॉर्ड अच्छा है। ये राजस्थान से खेलते थे मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है, तो जब भी गुजरात से मैच होता था हर मैच में आके 50 स्कोर करते थे। 9 इनिंग में 371 ने 53 की एवरेज है, 1 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी करी है। सबसे अच्छा रिकॉर्ड आप देखेंगे रिकॉर्ड वाइज शुभमन गिल का है, पर थोड़ा सा जो इनका फॉर्म है वो कंसर्न है। चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच में सेंचुरी आई थी, उसके बाद कोई खास परफॉर्मेंस आई नहीं थी। साई सुदर्शन भी है, ये हमेशा अंडररेटेड रहते हैं, और जीटी के लाइनअप में सब लोग शुभमन गिल और बटलर पे ध्यान देते हैं, और आके बीच में साई सुदर्शन अपना चुपचाप काम करके निकल जाते हैं, सेंचुरी और हाफ सेंचुरी लगा के। हार्दिक पांड्या फॉर्मर जीटी कैप्टन, यहीं से इन्होंने टाइटल भी जीता था गुजरात के लिए, और पहले ही सीजन में, तो इसीलिए यहाँ पे आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे। तब जब गुजरात के लिए खेलते थे तब कभी 1 डाउन बैटिंग करने आ जाते थे, कभी 2 डाउन। अभी क्या है, एमआई के लिए खेलेंगे तो एटलीस्ट तो 4 डाउन बैटिंग करने आएंगे ही, उससे ऊपर नहीं आ सकते हैं। तो 15 इनिंग में 351 रन है, यहाँ पे 31 का एवरेज है, ऑलमोस्ट 32 का, 1 हाफ सेंचुरी भी है हार्दिक पांड्या की। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड आप देख लेंगे, थोड़ा सा ओके है, ना ज़्यादा खराब है और ना ही ज़्यादा कुछ खास है। यहाँ पे सूर्य कुमार यादव का वेन्यू पे रिकॉर्ड थोड़ा सा ओके है, पर हेड टू हेड में इनका रिकॉर्ड देखेंगे वो इनके नंबर्स कुछ फेवर में है। विल जैक्स, देखो भाई ये प्लेयर एक मैच खेला था यहाँ पे, आरसीबी की टीम में था लास्ट सीजन, एक मैच खेला था गुजरात के अगेंस्ट में, उस मैच में कर दी थी इन्होंने सेंचुरी, और सबसे ज़्यादा पता किसको मारा था, राशिद खान को। और उसके बाद विल जैक्स, इन्होंने आके राशिद खान को 1 ओवर में लगा दिए थे 4 छक्के।
तो ये वेन्यू मैं बोल रहा हूँ, वन जो ओपनर के अलावा जो मिडिल ऑर्डर में 1 डाउन 2 डाउन के बैटर्स रहेंगे वो आप सीबीसी के अच्छे ऑप्शन, आप चाहो तो विल जैक्स को कैप्टन वाइस कैप्टन कंसीडर कर सकते हो अपनी टीम से। तिलक वर्मा थोड़ा सा नीचे खेल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आप ये मान के चलो परफॉर्मेंस में डिप हो सकता है। बाकी जब भी ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते थे 3 नंबर 4 नंबर तो हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस आई है। शाहरुख खान है, स्टेफन रदरफोर्ड लास्ट मैच की इनिंग है, एक इनिंग में 46 रन किए थे और मैच भी हरवा गए थे ऑलमोस्ट जीटी को। इन यही रीज़न था कि जीटी मैच हारी थी। अगर इनसे ऊपर शाहरुख खान या राहुल तेवतिया को भेजा जाता तो शायद वो मैच जीत सकते थे। बॉलिंग में आप हेड टू हेड में राशिद खान का नाम देखेंगे, हार्दिक पांड्या भी है यहाँ पे, साई किशोर हैं और रबाडा हैं। एमआई की साइड से ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर का नाम दिखेगा आपको यहाँ पर। और बाकी ईशांत शर्मा और जेराल्ड कोएट्जा मेरे हिसाब से टीम में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो इनके खेलने के चांसेस भी कम है, तो ये चीज़ आप देख के चलेंगे। अब हेड टू हेड नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको शुभमन गिल का नाम दिखेगा। 5 इनिंग में 274 रन, 54.8 की एवरेज से 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी स्कोर करी है मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट में। हमेशा पसंद करते हैं खेलना। आप मान के चलो कि 5 इनिंग में तो 2 में तो 50 और 1 में सेंचुरी स्कोर करिए, तो अच्छी खासी स्कोरिंग करिए। वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है और हेड टू हेड में भी, तो आप इनको एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन कंसीडर कर सकते हो अपनी टीम्स में। सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड देखना, 4 इनिंग 200 रन है, एवरेज देखो 66.1 का और 1 सेंचुरी 1 हाफ सेंचुरी है, तो इनको भी आप अपनी टीम्स में कंसीडर कर सकते हो। ग्रैंड लीग टीम्स में जरूर से कैप्टन करना आप इनको, जीएल में कैप्टन करना ही करना है सूर्या को। यहाँ पे साई सुदर्शन के रिकॉर्ड की बात करें तो इनका भी रिकॉर्ड हेड टू हेड में थोड़ा सा आप मान के कह सकते हो कि एवरेज रिकॉर्ड है। 3 इनिंग में 102 रन है, 34 के एवरेज से। तिलक वर्मा का रिकॉर्ड भी थोड़ा सा एवरेज ही है, ठीक ठाक बोलूँगा मैं। राशिद खान का देखो हेड टू हेड में विकेटें भी हैं इनकी और हाफ सेंचुरी भी एक स्कोर करी है एमआई के अगेंस्ट में, और 5 इनिंग खेली है, 5 के 5 इनिंग में नॉट आउट रहे हैं। तो आप मान के चलो ग्रैंड लीग टीम्स में जहाँ पे आप मिडिल ऑर्डर ड्रॉप करना चाहोगे, अभी मैचअप में भी आपको बताऊंगा कि राशिद खान ने अच्छा खासा ट्रबल किया है एमआई के सारे मिडिल ऑर्डर के बैटर्स को। फिर हार्दिक पांड्या यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड आप बोल सकते हो एवरेज है। राशिद खान का देखो 5 मैच 10 विकेट, इसीलिए राशिद इंपॉर्टेंट हैं आज के मैच में। स्मॉल लीग की टीम में तो बिल्कुल ड्रॉप मत करना। किसी अदर ऐप पे खेल रहे हो वहाँ कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, जहाँ पॉइंट सिस्टम ओल्ड वाला है, और ग्रैंड लीग की टीम्स में भी आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कंसीडर कर सकते हो। बाकी सबका रिकॉर्ड ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसका चाहो देख सकते हो। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखो जीटी की प्रोबेबल 11 की बात करें, स्टेफन रदरफोर्ड लास्ट मैच में इम्पैक्ट प्लेयर आए थे, प्रसिद्ध कृष्णा सब आउट हुए थे, और आप मान के चलो कि इस मैच में मेरे हिसाब से अगर चाहे तो जीटी ये रह सकती है, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि ग्लेन फिलिप्स को इनको टीम में रखना चाहिए। और सबकी परफॉर्मेंस आप देखना चाहो देख सकते हो। साई सुदर्शन का 74 आया था, गिल की अच्छी नॉक थी 33 की, बटलर की आप देखो स्कोरिंग देखो गिल की कम थी, लेकिन वो इनिंग गिल की ज़्यादा अच्छी थी। बटलर के वो 54 रन आए तो थे, पर वो बहुत ही एक ऐसा लग रहा था कि फ्लुएंट इनिंग नहीं थी जैसे बटलर हमेशा खेलते हैं। बाकी किसी की बैटिंग नहीं आई थी। अब एक प्लेयर का नाम का याद रखना, मैं बता रहा हूँ ग्रैंड लीग्स में आपको ट्राई करना है, अरशद खान ग्रैंड लीग का ट्रम्प प्लेयर हो सकता है आज। बॉल में इसकी स्विंग है, आपने लास्ट मैच में देखा होगा 3 कैच पकड़ी थी इसने, 3 कैच, तो कैच के पॉइंट 28 पॉइंट दे गया था। 1 ओवर की बॉलिंग करी थी, 21 रन लग गए थे उसमें, इस वजह से दूसरा ओवर नहीं मिला। बाकी 1 से 2 ओवर कर जाते हैं, 1 विकेट ले जाते हैं, पर बैटिंग से भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मर एमआई के प्लेयर हैं, एमआई से खेलते थे, उसके बाद आई थिंक इन्होंने लखनऊ में भी एक सीज़न खेला है, तो वहाँ पे लखनऊ में अच्छी परफॉर्मेंस करके आए थे। तो आप ग्रैंड लीग्स में ट्रम्प प्लेयर इनको ट्राई कर सकते हो। राशिद खान की 1 विकेट थी, साई किशोर की 3, रबाडा ने भी 1 विकेट लिया था, सिराज को अच्छे खासे रन लगे थे, और प्रसिद्ध कृष्णा की तो अच्छी खासी पिटाई हो गई थी 3 ओवर में ही, और उसके बाद इनको चौथा ओवर भी नहीं मिला था। अब देखो बेंच प्लेयर पे मैंने ग्लेन फिलिप्स का नाम रखा है, क्योंकि ये टीम में आते हैं तो टीम थोड़ा सा और कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एमआई की प्रोबेबल 11 यहाँ पे देखो एक चेंज कन्फर्म है कि इस मैच में हमारे HP 33 हार्दिक पांड्या वापस आ रहे हैं टीम में, और टीम की कैप्टनसी भी करेंगे। पहला मैच नहीं खेले थे, बैन था इनके ऊपर, और आज के मैच में खेलेंगे, इंपॉर्टेंट भी होंगे इनके जो 2 से 3 ओवर आएंगे, फील्डिंग पोजीशन, और उसके बाद 5 से 6 नंबर पे जो इनकी बैटिंग है वो भी इंपॉर्टेंट काम करके जाएंगे एमआई के लिए भी और आपकी टीम्स के लिए भी। में आएंगे तो हो सकता है चेंज डायरेक्टली यहाँ पे आपको रॉबिन मिन्स बाहर जाते हुए दिख सकते हैं टीम से, या फिर अगर टीम चाहे तो सत्यनारायण राजू की जगह पे वो रॉबिन मिन्स को खिला सकते हैं, और सत्यनारायण राजू आपको टीम से बाहर जाते हुए दिख सकते हैं। विघ्नेश पुथुर इम्पैक्ट आए थे लास्ट में, रोहित शर्मा सब आउट हुए थे, तो मेरे हिसाब से ये खेलेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी थी, बॉलिंग भी अच्छी करी थी, तो विघ्नेश पुथुर तो इम्पैक्ट में आएंगे ही आएंगे। सत्यनारायण राजू और रॉबिन मिन्स में एक कॉल रहेगी कि टीम क्या चाहती है, बैटिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना या फिर अपनी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। बाकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं
जो कैलिबर इनका उस हिसाब से परफॉर्मेंस हुई नहीं थी, पर मेरे हिसाब से इनके जो रेगुलर कैप्टन है हार्दिक पांड्या, उनके वापस आने के बाद टीम थोड़ा सा अब स्ट्रांग लगेगी। बेंच पे आप देखना चाहो तो देख सकते हो, जो जितने भी सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे, बिवन जैकब्स एक अच्छे प्लेयर हैं यहाँ पे, कॉर्बिन बोस, जसप्रीत बुमराह भी इंजर्ड है, तो ये जब भी खेलेंगे आप इनको जरूर से ट्राई करेंगे। कॉर्बिन बोस मुझे अच्छा प्लेयर लगता है, तो मेरे हिसाब से जो मुंबई इंडियंस का जो होम ग्राउंड है वानखेड़े, वहाँ पे इनका काम अच्छा खासा बन सकता है, तो वहाँ पे टीम चाहे तो सेंटनर की जगह पे कॉर्बिन बोस को खिला सकती है। अब देखो मैचअप्स की बात करें अगर, तो शुभमन गिल, इनका थोड़ा सा स्ट्रगल है, यही मैं बात कर रहा था दीपक चहर और हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट में। पर आप मान के चलो कि शुभमन गिल की क्वालिटी के अगेंस्ट में अगर दीपक चहर इनको आउट कर जाते हैं तो कर जाते हैं, बाकी हार्दिक पांड्या के चांसेस थोड़ा सा कम लग रहे हैं। तो ये मैचअप सिर्फ आपको इसलिए बताया कि ग्रैंड लीग्स में जो चीज़ मैंने बताई है ट्रेंड की, एक ओपनर आउट होता ही होता है, तो उसके हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हो, और नहीं तो आप गिल को स्मॉल लीग में ड्रॉप करने का रिस्क बिल्कुल भी मत लेना। बटलर और सुदर्शन ने सबको ठीक ठाक खेला है विदाउट एनी कंसर्न। रोहित शर्मा को थोड़ा सा सारे ही जीटी के बॉलर्स ने तंग किया है, और सबके सामने विकेट्स है सिर्फ सिराज के अगेंस्ट में छोड़ के, सिराज ने इनको नहीं आउट किया, बाकी सारे बॉलर्स ने इनको आउट कर रखा है। राशिद खान ने तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या को अच्छा खासा ट्रबल किया है। तो देखो दो नाम बता रहा हूँ आपको, बॉलिंग सेक्शन में अगर आपको चूज़ करना है तो ये दो प्लेयर्स को आपको नहीं ड्रॉप करना है। एक है दीपक चहर, बैटिंग से भी काम कर जाएंगे प्लस बॉलिंग से भी इंपॉर्टेंट, और राशिद खान बैटिंग से भी इंपॉर्टेंस है, कैचेस भी लेते हैं, और बॉलिंग तो इनकी इंपॉर्टेंट है ही, और मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट हमेशा ये विकेट लेते हैं। जब सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते थे तब भी इनकी आदत थी कि मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट में मैच होता था ये 2-3 विकेटें लेके ही जाते थे। तो ये चीज़ आप इनको देख के चलेंगे कि राशिद और दीपक चहर ये दोनों आपके लिए बॉलिंग सेक्शन में इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है लिख के, इसका हमेशा दिमाग में ध्यान रखा करो कि मैचअप्स आर पास नंबर्स ओनली, सो ओनली रेस्पेक्ट द करंट कंडीशंस एंड मैच सिचुएशन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मैचअप एक पास नंबर शो करता है, वो हर मैच में चेंज भी हो सकता है, और ये चीज़ मैं आपको हर आईपीएल के बीतते हुए मैच जो खेला जा रहा है उसके साथ साथ आपको प्रूव करता जा रहा हूँ। तो एक्सेल 11 पे मैं खेलता हूँ अभी पर्सनली, स्मॉल लीग्स खेल रहा हूँ, और ड्रीम 11 के अलावा ड्रीम 11 पे सिर्फ मिनी जीएल्स और ग्रैंड लीग्स खेलता हूँ, और बाकी के सारी लीग्स होती हैं मेरी स्मॉल लीग्स, वो सारी मैं एक्सेल 11 पे ज्वाइन करता हूँ। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो चाहो तो वहाँ से साइन अप कर सकते हो और आप भी वहाँ पे खेल सकते हो। आपका पैसा, और वहाँ पे आप बिल्कुल सेफ रहोगे, और खेलने में थोड़ा सा फैंटेसी का थ्रिल भी बना रहेगा, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग के बीच में एक अच्छा कॉम्पिटिशन और बैलेंस वहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो गुजरात तो दोनों मैचेस जीता था, जो 2024 में एक मैच हुआ था, 2023 में, तो फॉर्मर 2 मैचेस जो हुए उसमें तो गुजरात की ही जीत हुई है, और ये दोनों मैचेस अहमदाबाद में खेले गए थे। तो इनको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि अहमदाबाद में जब इन दोनों टीम्स का मुकाबला हुआ था तो उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी। अब देखो जो मैं हमेशा बात करता हूँ, यहाँ पे देखो 2 ओपनर्स थे, रोहित शर्मा, ईशान किशन। एक ओपनर जल्दी आउट हुआ, ईशान किशन 0 पे आउट हुए, उसके बाद आके नमनधीर इम्पैक्ट में आके डिवॉल्ड ब्रेविस ने भी स्कोरिंग करी थी। और ये तब की मुंबई इंडियंस है जब ये 2 सीज़न इनके बहुत ही बेकार गए थे, और यहाँ पे इनके कैप्टन हार्दिक पांड्या बहुत चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे थे अपनी पर्सनल लाइफ में। उसका इफेक्ट आपको उनकी कैप्टनसी, टीम की परफॉर्मेंस और हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस पे भी दिख रहा था। इस वजह से मुंबई इंडियंस का थोड़ा सा बुरा हाल था। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पे मुंबई इंडियंस आज के टाइम पे जो मुंबई इंडियंस है और हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन, वो भी अच्छा करेंगे और टीम भी अच्छा करेगी। यहाँ पे देखो पहली इनिंग की बात कर रहा था, रिद्धिमान साहा जो एक ओपनर यहाँ पे भी जल्दी आउट हुए थे। तो ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रेंड रहता है कि एक ओपनर जल्दी आउट होता ही होता है, तो वो चीज़ आप अपनी ग्रैंड लीग्स में चारों ओपनर्स को 4-4 टीम में अलग से रोटेट करके देख लेंगे। उसके बाद देखो 1 डाउन का जो बैटर आता है वो अच्छा स्कोर करता है, ये एज सच मेरा मान रहा है। उसके बाद बॉलिंग में आप देखेंगे यहाँ पे जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट ली थी। तो ऐसे बॉलर जो देखो क्वालिटी बॉलर्स हैं उनको विकेट यहाँ पे हमेशा मिलेगी। पीयूष चावला को तो ये फ्री की विकेट मिल गई थी, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जेराल्ड कोएट्जे की 2 विकेट थी। वेन्यूअर हेड टू हेड पर जो इनके 2 विकेट्स के नंबर दिखाए थे वो इसी मैच के थे, पहले मुंबई इंडियंस की साइड से लास्ट ईयर खेल रहे थे, और ये अभी आज के मैच में खेलेंगे नहीं, तो इसका भी आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से आप इनकी बॉलिंग की बात करेंगे, अजमत उल्ला ओमरजाई, ये भी स्विंग बॉलर हैं। स्टार्टिंग में आगे पावर प्ले में 2 विकेटें लेके गए थे। उमेश यादव को 2 विकेट मिली थी, साई किशोर 1, स्पेंसर जॉनसन 1, और बाकी यहाँ पे इस मैच में राशिद खान विकेटलेस गए थे। अब चलते हैं दूसरे मैच की ओर, जो दूसरा मैच इनका हुआ था 2023 में। इस मैच का स्कोर कार्ड आप देखेंगे, एक ओपनर जल्दी आउट, रिद्धिमान साहा 18 रन पे, शुभमन गिल 129 सेंचुरी स्कोर करी थी, और उसके बाद साई सुदर्शन का देखो फिर से स्कोर आया था। फिर हार्दिक पांड्या, ये देखो जब ये कैप्टन थे गुजरात जायंट्स के उस सीज़न में 2023 की बात है, तो 13 बॉल पे 28 रन किए थे, 2 चौके 2 छक्के लगाए थे।
एमआई की बॉलिंग की बात करें आप तो यहाँ पे जेसन बैरनडॉर्फ, बॉलिंग अटैक देखो कितना वीक था, कोई था ही नहीं इनके पास। जेसन बैरनडॉर्फ, कैमरन ग्रीन, आकाश मधवाल, क्रिस जॉर्डन, पीयूष चावला और कुमार कार्तिकेय, तो ऐसी बॉलिंग के सामने तो स्कोर कोई भी कर जाएगा। यहाँ पे देखो दोनों ही ओपनर्स फ्लॉप हो गए थे, निहाल वधेरा और रोहित शर्मा। तो ये चीज़ मैं ओपनर्स, एक ओपनर ड्रॉप, आप हर टीम में रोटेट करके चलो। आप 10 टीम बना रहे हो तो 10 टीम में 4 टीम में एक एक ओपनर हर टीम में ड्रॉप करो, और उसके बाद आपको क्या करना है कि कुछ टीम्स में दोनों ही ओपनर्स ड्रॉप करने हैं। अगर आपको लगता है कि दीपक चहर या फिर ट्रेंट बोल्ट दोनों ही ओपनर्स को आउट कर सकते हैं उस कंडीशन में, तो फिर कैमरन ग्रीन और सूर्य कुमार यादव का स्कोर आया था यहाँ पे, और तिलक वर्मा की भी स्कोरिंग हुई। तो मिडिल ऑर्डर, अहमदाबाद के ग्राउंड पे मिडिल ऑर्डर के बैटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए अपनी टीम में उनको बिल्कुल भी मत ड्रॉप करना। आप चाहो तो ओपनर्स पर रिस्क ले सकते हो, और चाहो तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और रेयान रिकल्टन, ये चारों बैटर्स पे आप ग्रैंड लीग्स में चाहो तो किसी पे भी रिस्क लेके ड्रॉप कर सकते हो। अब एक मैच जो इनका यहाँ पे हुआ था, जो लास्ट मैच हुआ था पंजाब वर्सेस गुजरात, इसमें भी देख लेते हैं कुछ चीज़ें जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, प्रभसिमरन सिंह एक ओपनर यहाँ पे हो गया था जल्दी आउट, एक ओपनर ने की थी स्कोरिंग, उसके बाद श्रेयस अय्यर ने, वन डाउन का बैटर 97 स्कोर करके गया था। और बॉलिंग में आप बात करोगे, साई किशोर को मिली थी 3 विकेट, और ये चीज़ हमने इनको सारी टीम्स में लिया था, इसलिए नहीं लिखा था कि ये विकेट लेके जाएंगे, सिर्फ मैचअप को लेके किया था कि मैक्सवेल स्पिन को रीड नहीं करते हैं, पहली बॉल पर रिवर्स स्वीप लगाने गए आउट हो गए, उसके बाद स्टोनिस भी रिवर्स करते हुए आउट हो गए थे। तो सही मायने में अगर बात करें तो विकेट तो इनको एक ही मिली थी, बाकी 2 विकेटें तो इनको गिफ्ट करी गई थी। बॉलिंग अच्छी थी, बाकी 4 ओवर में 30 रन दे के 3 विकेट लिए थे। यहाँ पे भी एक ओपनर 14 बॉल ही खेली थी, वो बात ये थी अलग कि इन्होंने 33 स्कोर कर दिया, बाकी वो आप मान के चलो कि आउट जल्दी ही हुए थे। वन डाउन का बैटर फिर से स्कोर कर रहा है 54, फिर सरफन रदरफोर्ड इम्पैक्ट में आए, और बॉलिंग में आप देखो स्विंग बॉलर अर्शदीप सिंह 2 विकेटें, मार्को एंसन स्विंग बॉलर 1 विकेट, मैक्सवेल को मिल गई थी 1 विकेट। तो